असल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसकी खोज की शुरुआत होती है मिड 19th सेंचुरी में। अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करना और जेनेटिक मटेरियल की खोज करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, तब जाकर आज हमें इतनी डिटेल्स मिली है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत अहम कदम था। इस डिस्कवरी ने नए रास्ते खोल दिए थे जेनेटिक मटेरियल को समझने के लिए। आखिर किस चीज पर किया गया था एक्सपेरिमेंट, क्या था इस एक्सपेरिमेंट में और क्या ऑब्जर्व किया गया इसमें, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1928 जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एक फेमस ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एक जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वो एक बैक्टीरिया पर स्टडी करते हैं जिस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन का यूज करते हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में रफ कॉलोनी थी, वहीं एस स्ट्रेन में स्मूथ। आर स्ट्रेन नॉन इनकैप्सुलेटेड था जबकि एस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड था। और इंपॉर्टेंट बात ये, आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट था, मींस आर स्ट्रेन जानलेवा नहीं था। अगर किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट किया जाए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की आर स्ट्रेन से तो उसकी डेथ नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस बैक्टीरिया की एस स्ट्रेन से किसी को इन्फेक्ट किया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज एस स्ट्रेन वायलेंट था। अब ग्रिफिथ एक माइस को लेते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की आर स्ट्रेन से। जाहिर सी बात है, आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट थी तो माइस को कुछ नहीं होता है, वो जिंदा रहता है। अब अगली बार ग्रिफिथ एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट करते हैं माइस को और ऑब्वियसली इस बार माइस की डेथ हो जाती है, बिकॉज एस स्ट्रेन वायलेंट है। अब अपने सामने ये दो नॉर्मल रिजल्ट देखने के बाद ग्रिफिथ एक मजेदार टेस्ट करते हैं। वो एस स्ट्रेन को हीट देकर किल कर देते हैं, तो इसे अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन कहेंगे। और अब ये वायलेंट नहीं रहा, नॉन वायलेंट हो गया आर स्ट्रेन की तरह। यानी अब अगर माइस को हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट करोगे तो माइस की डेथ नहीं होगी। लेकिन अब हो जाओ तैयार ट्विस्ट के लिए। अब ग्रिफिथ करते क्या है पता है? अब वो लेते हैं आर स्ट्रेन और साथ में हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब देखो, इसमें आर स्ट्रेन भी नॉन वायलेंट था और हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी, मींस दोनों ही डेथ कॉज नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके कॉम्बिनेशन से इन्फेक्ट करे माइस को तो क्या होगा? माइस मर जाएगा या जिंदा रहेगा? अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि माइस की डेथ नहीं हुई होगी और माइस जिंदा होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें नॉन वायलेंट थी, है ना। लेकिन होता कुछ और ही है। इसमें इस दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्फेक्ट होने के बाद माइस की डेथ हो जाती है। ये देखकर ग्रिफिथ एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में। इसको ग्रिफिथ टर्म देते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये पहला एक्सपेरिमेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने को एक्सप्लेन करता है। हालांकि जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर क्या है ये बात डिफाइन नहीं हो पाती है इस एक्सपेरिमेंट से। इसके लिए और भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जिनकी बात आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।